आइएगा, सबसे पहले हम गाथा नंबर 59 देखेंगे। आद्योतम क्षमा यत्र यो धर्मो दश भेद भाग श्रावकैरपि सेव्योऽसौ यथा शक्ति यथागमम्। आद्यो आद्य उत्तम क्षमा यत्र यो धर्मो दश भेद भाग। आचार्य भगवान कहते हैं कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, यह जो 10 प्रकार का धर्म है, यह श्रावकैरपि सेव्योऽसौ, श्रावकों के द्वारा भी सेवन करने योग्य है, पालन करने योग्य है। कैसे? यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, यथागमम, और शास्त्र के आगम के अनुसार। बंधु, 10 लक्षण धर्म, मुझे लगता है कि आपका जब से जन्म हुआ है इस मानव पर्याय में, तभी से आप इन धर्मों को सुनते चले आ रहे हैं। परंतु इन 10 लक्षण रूप धर्म का आचरण अपने जीवन में कितना बना। मेरा आत्मा 10 लक्षण धर्म स्वरूप है, पर वह हमारे आचरण में कितना प्रकट है। पहला धर्म है उत्तम क्षमा। विचार कर, एक सच्चा ज्ञानी मुनि त्रिकालवर्ती जीवों से क्षमा मांगता है। त्रिलोकवर्ती जीवों से क्षमा मांगता है कि तीनों कालों में और तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, अगर मेरे द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृत, कार्यत, अनुमोदना से, नव कोटि से, प्रमाद से, कसाय आदि के वशीभूत होकर, कृष्ण आदि अशुभ लेस्याओं के वशीभूत होकर किसी भी जीव को अगर दुख पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची हुई हो, तो वे सब जीव मुझे क्षमा करें। कितनी निर्मल प्रणति होती है जीव की जब यह किसी दूसरे से क्षमा मांग पाता है। बहुत बिरले जीव होते हैं, बहुत आत्मा की शक्ति चाहिए, बहुत आत्मा का बल चाहिए। ये जगत इसीलिए तो निर्बल है। जो जीव कसाय में सबल है, वह जीव धर्म की अपेक्षा से अत्यंत निर्बल है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं, क्षमा आत्मा का स्वभाव। हमें अपने को में सहज क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा निरंतर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। ध्यान रखो, जो जीव
जिस चीज की भावना करता है उसी ओर उद्यम करता है। जब हम क्षमा स्वरूप की भावना करेंगे तो आप देखना, स्वयमेव देखना कि क्षमा स्वरूप की भावना करते 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 आपके परिणामों में इतनी निर्मलता आने लगी है कि अब अगर कोई क्रोध का निमित्त भी मिलता है तो तुरंत धारणा में जो अब मेरे यह बात आ चुकी है, चिंतन आ चुका है कि मैं तो क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, तो उस निमित्त के मिलने पर भी वह फिर कैसा हो जाता है? सहज शांत हो जाता है। अभी जीव ने अपने क्षमा स्वभाव का निर्णय नहीं किया, चिंतन नहीं किया और उसकी भावना नहीं करी। इस कारण से यह जीव कोई भी निमित्त मिला क्रोधित हो गया। क्यों? ऐसे लोग कहते हुए मिल जाते हैं, अभी आप जानते नहीं हो मुझको, है ना? देखो मुझे क्रोध मत दिलाओ, अगर क्रोध आ गया ना तो फिर मैं बहुत क्रोधी हूं, मुख से बोलने लग जाते हैं, मैं बहुत क्रोधी हूं। अब विचार करो, जो जीव अपने को क्रोधी मानता हो उस जीव के द्वारा क्षमा का व्यवहार कैसे हो सकता है? इसलिए आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी ने यहाँ कहा कि श्रावक को भी यथाशक्ति और आगम के अनुसार उत्तम समाज 10 धर्मों का आचरण पालन करना चाहिए, यह भावना करना चाहिए। आप कभी जिनेंद्र भगवान के समक्ष जाएं, दर्शन विधि के अनुसार दर्शन करें, पूजन विधि के संग पूजन करें, सामने बैठ करके फिर भावना करें, हे भगवान आप अपने सहज क्षमा स्वभाव में अनंत काल के लिए स्थित हो। हे प्रभु मैं भी सहज क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, मैं भी सहज क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, मैं भी सहज क्षमा स्वभावी आत्मा हूं। ये भावना जब आप करोगे, भावना करोगे, भावना करोगे, भावना करोगे तो इस भावना का संस्कार आपके अंदर प्रगाढ़ होता चला जाएगा। फिर तो आप रास्ते में भी जा रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो तो भी अपने आप यह भाव स्फुरायमान हो जाएगा कि मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं। जैसे मैं जहां भी जाता हूं लोग कहने लगते हैं महाराज श्री जीवन में पानी की बूंद तो दुकान पे बैठो तो वहीं याद आ जाता है, रास्ते में तो वहीं गुनगुनाने लग जाते हैं, नहाने जाओ तो वही ख्याल में आ जाता है, कोई भी कार्य कर रहे हो तो याद आ जाता है। या कोई कोई कहते हैं आजकल हमें गुरु मंत्र वही ख्याल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी भावना बार बार की है, तो अब वो संस्कार इतना प्रगाढ़ हो गया है कि अब आप उसके लिए विचार भी नहीं करते तो भी वो संस्कार स्फुरायमान होने लग जाता है। ऐसे जब अपन अपने को आत्मा के सहज क्षमा स्वभाव के संस्कार से जोड़ते
उस भावना को बार बार करते हैं तो हमारे ज्ञान में वो संस्कार इतना दृढ़ होता चला जाता है कि मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं। तो आत्मा यह जान अपने आप को क्षमा स्वभावी जानने लग जाता है, अनुभव करने लग जाता है। फिर अगर कोई कारण भी बनता है तो संस्कार खड़ा हो जाता है कि तू तो क्षमा स्वभावी आत्मा है। उस समय वह तेरा विवेक वहां कार्य करता है और तू सहज हो जाता है, कोई बात नहीं। जब तक ये स्वभाव का संस्कार दृढ़ नहीं होता तब तक ये विभाव का बल कमजोर नहीं होता, क्योंकि अनादि से हमने उसी का तो पोषण किया है। आत्मा का शोषण किया, विभावों का पोषण किया, तो फल भी विभावों का भोगता रहा। इसलिए एक श्रावक को भी आचार्य भगवान ने कहा यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो। अब जितनी शक्ति तो बहुत है, पर तुम्हारे आसपास का वातावरण उतना अनुकूल नहीं। वातावरण, श्रावकों के आसपास का वातावरण बहुत प्रदूषित होता है और निर्ग्रंथ मुनिराज उस वातावरण से इसीलिए बाहर निकलते हैं कि मुझे अपने स्वभाव की भावना करनी है। अगर मैं इसी वातावरण में रहूंगा तो इन प्रदूषित बरगराहों से प्रभावित होकर के मैं उसकी भावना नहीं कर पाता। आप अपने घर पे हो, जितने भी जीव हैं सब राग द्वेष मोह से पीड़ित हैं। बंधुओं, अपने चारों तरफ एक आभा मंडल होता है और आप जिस आभा मंडल में होंगे आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तीर्थंकर देव के विषय में कहा जाता है कि मुनिराज जिस रास्ते से गुजरते थे वहां गाय और सिंह एक दूसरे के प्रति शत्रुता भूल जाते थे, क्योंकि प्रभु का आभा मंडल इतना प्रभावी था, इतना प्रभावी था कि उसके प्रभाव में आते ही जीव अपने परिणामों को शांत कर लेते थे। और ग्रस्त के आसपास जो आभा मंडल होते, सबका अपना अपना आभा मंडल। प्रभु कैसा है? जो जीव जिस तरह के विचारों से भरा पड़ा हुआ है उसके चारों तरफ आभा मंडल भी वैसा बना हुआ है। इसलिए अपन जिनालय आदि में जाते हैं, वहां जाने के बाद जो शांति अनुभव करते हैं वो घर में नहीं होती। ध्यान रखो। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या कह दिया? यथाशक्ति अपने को सहज क्षमा स्वभावी आत्मा समझो, जानो और उसी की भावना करो। पर कभी कभी ऐसे महान तत्व की भावना करने वाले जीव के भी कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि वो क्रोध भाव को प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए बंधुओं, कारणों से भी दूर हटने की आवश्यकता है। पर श्रावक जितना क्षमा स्वभाव का चिंतन करोगे, यथाशक्ति उसका प्रभाव भी आपके जीवन में दिखाई देगा। तो उत्तम क्षमा धर्म का गृहस्थ को भी यथाशक्ति पालन करना चाहिए। और इसके लिए जिन मुनिराज या श्रावक श्राविका आदि के जीवन में घटनाएं घटी हैं, उन महापुरुषों का, महासतियों का अवश्य ही अपन को चिंतन करना चाहिए। उनके चिंतन करने से अपने अंदर दृढ़ता आती है कि हो धन्य वे महापुरुष, उनके ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग हुआ और उन्होंने उसे क्षमता भाव से सहन कर लिया। क्रोध को प्राप्त नहीं ना होकर क्षमा को प्राप्त हो गए। धन्य है इन महापुरुष का यह महान पुरुषार्थ। अरे हमारे समक्ष तो कभी ऐसी घोर स्थिति परिस्थिति बनती ही नहीं। मैं तो थोड़े थोड़े में विचलित हो जाता हूँ। नहीं नहीं, जब वो इतना महान पुरुषार्थ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी आत्मा में दृढ़ता आती है।